आज हम समुद्री जलधाराएं ट्रिक से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप चाह के भी इन समुद्री जलधाराओं को नहीं भूल पाओगे। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहां पर अगर जीएस आती है तो आपकी समुद्री जलधाराएं ना आती हों। कभी वो पूछता है ठंडी समुद्री जलधारा कौन सी है, कभी वो पूछता है गर्म जलधारा कौन सी है, और आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हो कि ठंडी कौन सी याद करें, गर्म कौन सी याद करें। और फिर वो ये पूछता है कि इस महासागर की कौन सी है, प्रशांत महासागर की कौन सी है, हिंद महासागर की कौन सी है, अटलांटिक महासागर की कौन सी है। तो जो आपकी समस्या है जलधारा को क्लियर करना, ये आपको हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिरकार जलधाराएं होती क्या हैं। तो जलधाराएं क्या होती हैं, जैसे ये आपकी पूरी क्या है, पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी के अंदर क्या है, समुद्र हैं, महासागर हैं। तो महासागरों में क्या होता है, जिस तरीके से जमीन पर नदियां चलती हैं वैसे ही महासागर के अंदर एक पानी की नदी और चलती है, जिसको हम कहते हैं समुद्री जलधाराएं। यानी महासागरों के अंदर भी जलधाराएं नदी की तरह चलती हैं। लेकिन जो जमीन पर नदी होती है उसमें क्या होता है कि उसमें ढाल महत्वपूर्ण होता है नदी के ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जो समुद्र की जलधाराएं होती हैं उसमें ढाल नहीं होता है, पानी का घनत्व होता है और पानी के तापक्रम में अंतर होता है। एक पानी का तापक्रम अलग होता है, पता लगा जो समुद्र है उसका तापक्रम क्या है, गर्म है, और उसके पास से ठंडी जलधारा जा रही है। तो जलधारा कैसी हो गई, ठंडी। आपको क्लियर हुआ। मान के चलिए ये आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका, और ये है अफ्रीका, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका एशिया, और यहाँ पे ये आपका हो गया, ये हो गया आपका एशिया, और ये हो गया यूरोप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो है क्या बात कि इसको कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं इसको, दक्षिणी ध्रुव, जो कि बर्फ का बना हुआ है। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसी को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसी को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो है क्या बात कि यहाँ के जो बीच में है ये है आपकी उष्णकटिबंधीय रेखा। कौन सी रेखा है, उष्णकटिबंधीय रेखा है, जो कहां पे है, कतई बीच में। और ये एक गर्म रेखा है। कैसी रेखा है, गर्म रेखा है। तो ये इसके आसपास क्या है, महासागर हैं। तो इन महासागर में जो इस रेखा से, मतलब उष्णकटिबंधीय रेखा से ध्रुव की ओर धाराएं चलती हैं, उनको कहते हैं गर्म जलधाराएं। क्या कहते हैं, गर्म। कॉमन सेंस है कि ये आपकी उष्णकटिबंधीय रेखा है। कौन सी रेखा है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय रेखा। तो उष्णकटिबंधीय रेखा जो है गर्म रेखा है। इस रेखा से जो ध्रुव की ओर जलधाराएं चलेंगी उसको कहेंगे गर्म जलधारा। इसको कहेंगे कौन सी, गर्म जलधारा। और जो ध्रुव से, जो आपका ध्रुव है, उस ध्रुव से जलधाराएं चलेंगी, और किस ओर चलेंगी, ये इधर से जो जलधारा चलेगी आपकी उष्णकटिबंध की तरफ को, ध्रुव से चलेगी भूमध्य रेखा की तरफ को या उष्णकटिबंध की तरफ को, इसे कहते हैं ठंडी। तो एक चीज आपको यह क्लियर हुई कि समुद्र में बहने वाली पानी की नदियों को क्या कहते हैं, जलधाराएं कहते हैं, जो कि दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा। गर्म जलधारा वो है जो पृथ्वी का सेंटर है, जो विषुवत रेखा है, एक गर्म एरिया है, इधर से जो चलेगी ध्रुव की तरफ, उसको कहेंगे हम गर्म जलधारा। और जो ध्रुव के ठंडे प्रदेशों से आपकी विषुवत रेखा की तरफ आएगी जलधारा, उसे हम कहते हैं क्या, ठंडी जलधारा, जो कि हरे रंग से दिख रही है नीले से, और लाल जलधारा लाल से। और ये चलती क्यों है, मैंने बताया तापक्रम में अंतर होता है, घनत्व में अंतर होता है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे वैसे तो मैं आपको मैप से पढ़ाने वाला था, लेकिन मैप से पढ़ाने में आप बहुत ज्यादा उलझ जाते और क्वेश्चन बनने में नहीं आता, क्योंकि पढ़ाने में 3 दिन का समय लगता। तो इसके लिए आपकी ट्रिक बना दी। ट्रिक से तैयार करने में क्या है कि आपको एक ही बार में तैयार हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप बना लोगे। देखो मैप से इस तरीके से तैयार होती हैं, आपको दिख रहा है ये वर्ल्ड का मैप। इस तरीके से तैयार करने में प्रॉब्लम ये है कि शुरू में तो याद रहता है, लेकिन बाद में माइंड से उतर जाती हैं जलधाराएं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या पीसीएस की कर रहा है, तो पीसीएस तो नहीं, यूपीएससी कर रहा है, उसके लिए तो इसको समझना अपेक्षित है, इस वाले पूरे को। लेकिन हमको क्या करना है, हमारे क्वेश्चन बन जाएं और आसानी से बन जाएं, और हमें भी लंबे समय तक याद रखे। इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रिक का। ठीक है,
तो महासागर देख लीजिए कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। 3 महासागरों की 6 ट्रिक है। कितनी ट्रिक है? 6 ट्रिक है। आपको हम याद करवाते हैं। अगर ये ट्रिक हमको याद हो गई तो हमको आसानी से हम जलधाराएं तैयार कर लेंगे। और इसके साथ में मैं आपको जो पुराने साल के क्वेश्चन आए हुए हैं एलटी ग्रेड के, जीआईसी प्रवक्ता के, उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक से। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर। आपको पता है कि प्रशांत महासागर यहाँ पे है और यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो इसमें 2 जलधाराएं, एक गर्म है एक ठंडी है। क्या है? गर्म है और ठंडी है। तो पहली ट्रिक आपको याद करना है, सुषमा बेबी। बेबी का मतलब होता है छोटा बच्चा। सुषमा बेबी यानी सुषमा बेबी जो है, छोटा बेबी है, आज विपरीत क्यों गई? सुषमा बेबी आज विपरीत क्यों गई? आग बबूला होकर। इसका क्या मतलब है कि सुषमा बेबी जो है, जो सुषमा बेबी है, वो आज विपरीत क्यों चली गई? यानी आना था उसे घर पे, वो कहीं और चली गई, विपरीत चली गई। और वो भी कैसे चली गई? आग बबूला होके। क्लियर? तो आग बबूला होके वो विपरीत क्यों चली गई, इतनी चीज आपको याद करना है गर्म जलधारा में। अब यहाँ पे जो आग बबूला होकर, तो कैसा लग रहा है कि उसे गुस्सा आ गई, बहुत ज्यादा हीट हो गई, तो इसलिए क्या होता है? गर्म जलधारा। और अगली ट्रिक है इसकी, भाई प्रशांत नाराज क्यों है? अंकल। अब अंकल से पूछ रहा है, कोई भी पूछ रहा है कि भाई प्रशांत आज नाराज क्यों हो गया है? भाई प्रशांत आज नाराज क्यों हो गया है? नाराज होना, भाई प्रशांत नाराज क्यों है? तो आपने देखा कि प्रशांत महासागर का जो यहाँ पे आई कि सुषमा बेबी आज विपरीत क्यों गई, आग बबूला हो गए। तो आग बबूला से पता लग गई कि गर्म जो है, गर्म जलधारा है। और इसकी जस्ट उल्टी कौन सी है? प्रशांत, भाई प्रशांत नाराज क्यों है? अंकल। अंकल से कहना चाह रहे हैं कि जो प्रशांत भाई है वो आज नाराज क्यों हो गया है, यानी शांत सा क्यों हो गया है, गुस्सा में। तो शांत का मतलब या नाराज का मतलब आप ये समझ लो क्या है? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। और अगर वहां से नहीं पकड़ो तो एक गर्म है तो दूसरी ठंडी बचेगी। तो हम देखते हैं गर्म जलधारा। सुषमा बेबी आज विपरीत क्यों गई, आग बबूला होकर। तो सुषमा से क्या आ जाएगा? सुषमा की जलधारा। सुषमा से क्या आ गया? सुषमा की जलधारा। और बा से क्या हो गया? उत्तरी विषुवत। और फिर क्या हो गया? बा से दक्षिणी विषुवत। यानी उत्तरी विषुवत और दक्षिणी विषुवत दोनों किसमें आ गए? बेबी में आ गए। और आ से क्या हो गया? अलास्का की जलधारा। आ से अलास्का की जलधारा। बा से विपरीत विषुवत, यानी विषुवत रेखाएं 3 हैं, एक उत्तरी विषुवत, एक दक्षिणी विषुवत और विपरीत विषुवत। बा से विपरीत, बा से विषुवत। का से हो गई क्यूरेशियो की जलधारा। का से क्या हो गई? क्यूरेशियो की। आ से हो गई अल नीनो की। आ से हो गई अल नीनो की। अभी मैं आपको परीक्षा पैटर्न ही बताऊंगा कि एग्जामिनर ने अब तक एलटी में कहां से क्वेश्चन पूछे, पीसीएस में कहां से क्वेश्चन पूछे, जीआईसी प्रवक्ता में कहां से क्वेश्चन पूछे, ये भी आपको बताया जाएगा। तो सुषमा बेबी आज विपरीत क्यों गई, आग बबूला होकर। तो सुषमा से क्या हो गया? सुषमा की जलधारा। और बा से हो गया उत्तरी विषुवत, फिर बा से दक्षिणी विषुवत, आ से अलास्का की जलधारा, बा से विपरीत विषुवत, का से क्यूरेशियो की जलधारा और आ से अल नीनो। आ से अल नीनो। इतना आप पकड़ ही लेंगे। अब ठंडी जलधारा की जो ट्रिक है वो क्या है कि भाई प्रशांत नाराज क्यों है अंकल। प्रशांत से हो गई प्रशांत महासागर की। अब जो गर्म जलधारा थी तो वहां तो आग आ गया, पर यहां में तो कोई आग नहीं आया है, पर प्रशांत से मैं पता लग गया प्रशांत। तो यह आपकी हो गई ठंडी जलधारा। तो यहां पे क्यों से हो जाएगी क्यूराइल की धारा, और हा से हो जाएगी हम्बोल्ट की धारा, और अंक से हो गई अंटार्कटिका की धारा। कौन सी हो गई? अंटार्कटिका की जलधारा। क्लियर? का से क्या हो गई? क्यूराइल की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा और अंटार्कटिक जलधारा। यहाँ पे जो लाल से हैं वो गर्म जलधाराएं हैं और जो नीले से हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं। अब आपने देखा यहाँ पे एक तरीका और भी है इससे बचने का, ज्यादा याद करने से, कि यहाँ पे ठंडी जलधाराएं 3 है, क्यूराइल की, हम्बोल्ट की, अंटार्कटिका की। देखो भाई जलधाराएं तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे उनको पकड़ा गया है जो आपके परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, जो लगातार पैटर्न में घूम रही हैं। और आप इससे भी कम करने को कहोगे तो मैं इससे भी कम कर दूंगा। ये भी आपको बताएंगे भी कहां से क्वेश्चन आया है। तो क्लियर हो गया भाई प्रशांत नाराज क्यों है। तो आपका का से हो गई क्यूराइल की धारा, हा से हो गई हम्बोल्ट की धारा, और इससे हो गई अंक से अंटार्कटिका की जलधारा। क्लियर? तो सुषमा बेबी आज विपरीत क्यों गई, आग बबूला होकर। सुषमा से सुषमा की जलधारा, उत्तरी विषुवत जलधारा, दक्षिणी विषुवत, अलास्का की जलधारा, विपरीत विषुवत जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा, अल नीनो जलधारा। अब सबसे आसान है हिंद महासागर की जलधाराएं। देखो हिंद महासागर की कैसे याद करेंगे? मेडागास्कर एक व्यक्ति का नाम है, ऐसा मान लीजिए।
गर्म जलधारा देख रहे हैं। मेडागास्कर मौज में हिंद के आम खाए। मेडागास्कर ने क्या करा, मौज में, मौज का मतलब एंजॉय में, क्या करा, हिंद के आम खाए। हिंद का मतलब हिंदुस्तान के आम खाए। मेडागास्कर ने मौज में क्या करा, हिंद के आम खाए। और आम चलते हैं हमेशा गर्मी में। इस समय क्या चल रही है, गर्मी चल रही है। इस समय क्या चल रही है, गर्मी। और गर्मी में क्या होते हैं, आम। तो मेडागास्कर ने मौज में हिंद के आम खाए। तो आपको आम से दो बातें पता लगेंगी। एक तो ये पता लगेगा अगुलहास की जलधारा है, दूसरा आम गर्मी में होते हैं तो गर्म जलधारा है। और हिंद से पता लग जाएगा हिंद महासागर की। बहुत आसान ट्रिक है। मेडागास्कर ने मौज में हिंद के आम खाए, तो हिंद से बन गया हिंद महासागर और आ से बन गया आम, मतलब गर्मी में आम होते हैं। तो मेडागास्कर से हो गया मेडागास्कर की जलधारा, मौ से हो गया मोजाम्बिक की जलधारा और आ से हो गया अगुलहास की जलधारा। कौन सी हो गई, अगुलहास की जलधारा। अब इसकी जो ठंडी जलधारा है उसमें भी हिंद शब्द मेंशन हो गया। हिंद पर आई आंटी शांति से। हिंद का मतलब हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में आंटी कैसे आई हैं, शांति से आई हैं। तो हिंद पर आई, पा से क्या बनेगा, पश्चिमी, और औ से ऑस्ट्रेलिया। पर आई तो पा से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, आंटी से अंटार्कटिका की जलधारा। दो ही हैं, एक कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और दूसरी है अंटार्कटिका की जलधारा। ये हो गई ठंडी जलधारा। तो मेडागास्कर ने मौज में हिंद के आम खाए। तो हिंद से क्या बन जाएगा, हिंद महासागर की, और आ से आम जो गर्मी में होते हैं। तो ये मेडागास्कर की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। पर आई, पर से क्या बनेगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा। अटलांटिक महासागर की क्या है, दो जलधाराएं हैं, एक गर्म जलधारा और ठंडी, सबकी दो ही होती हैं। इसकी ट्रिक देखिए, देखो भाई, इसकी ट्रिक में जो आज शब्द है, आज गिन्नी फ्लाइंग करने गर्मी में ब्राजील गई। तो जो गिन्नी नाम की लड़की थी वो फ्लाइंग करने कहाँ गई थी, वो ब्राजील गई। ब्राजील यहाँ पर है। तो गिन्नी कहाँ गई, आज गिन्नी फ्लाइंग करने गर्मी में ब्राजील गई। तो यहाँ से दो बातें पता लग रही हैं, आ से अटलांटिक महासागर जलधारा और गर्मी से गर्म जलधारा। और अगली है इसकी, आज अंकल ठंड में ग्रीन फ्रॉक बुगले वाली लाए। यानी जो फ्रॉक थी कौन सी थी, बुगले वाली। उस फ्रॉक पे एक बुगला बना हुआ था। तो आज अंकल ठंड में, किस में लाए, मौसम कैसा है, ठंड का। आज अंकल ठंड में ग्रीन फ्रॉक बुगले वाली लाए। रंग कैसा है, ग्रीन, और वो भी किसकी है, फ्रॉक लाए किसकी, बुगले वाली। उस पर बुगला बना हुआ था। तो देखिए गर्म जलधारा में क्या है, गिन्नी की जलधारा। आज गिन्नी से गिन्नी की जलधारा, फ्लैंग से फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लैंग से फ्लोरिडा की, ई से इरमिंजर की जलधारा, और गा से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और बा से ब्राजील की जलधारा। ये सब क्या है, गर्म जलधारा है। आज गिन्नी फ्लाइंग करने गर्मी में ब्राजील गई। गा से गिन्नी की जलधारा, आप से फ्लाइंग से फ्लोरिडा की जलधारा, ई से इरमिंजर की जलधारा, और गा से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, बा से ब्राजील की जलधारा। ठंडी जलधारा, आज अंकल ठंड में ग्रीन फ्रॉक बुगले वाली लाए। तो अंकल से बन जाएगा अंटार्कटिका की जलधारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की जलधारा, का से कनेरी की जलधारा, और बगले से बनेगा बेगुएला की जलधारा, जो कहाँ है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और लाए से बन जाएगा लेब्राडोर की जलधारा। तो इस तरीके से ये आपकी जलधाराएं हो गई। बहुत आसान है। सुषमा बेबी आज विपरीत क्यों गई, आग बबूला होकर। इसकी ठंडी में आता है, भाई प्रशांत नाराज क्यों है अंकल। मेडागास्कर ने मौज में हिंद के आम खाए। हिंद पर आई आंटी शांति से। आज गिन्नी फ्लाइंग करने गर्मी में ब्राजील गई। आज अंकल ठंड में ग्रीन फ्रॉक बगले वाली लाए। तो इस तरीके से आपके तीनों प्रमुख महासागर की जो हैं वो जलधाराएं हो गई। अब इसके बाद एक जलधारा है आपके उप आर्कटिक महासागर की। ऊपर वाला क्या है, आर्कटिक। कई लोग कंफ्यूजन होते हैं आर्कटिक में और अंटार्कटिक में। तो बच्चे अंटे जो खेलते हैं वो जमीन पे बैठ के खेलते हैं नीचे। तो नीचे वाला है अंटे, अंटार्कटिक, ऊपर वाला आर्कटिक। तो ये उप अंटार्कटिक महासागर की बहुत ही प्रसिद्ध जलधारा है, आयाशीय जलधारा। कई एग्जाम में ये पूछा गया है, आयाशीय जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा है और किस महासागर की है, उप आर्कटिक महासागर की है आयाशीय जलधारा, जो कि ठंडी है। और इसके बाद जिस जलधारा के बारे में सबसे डीप पूछा गया है वो एक ही के बारे में पूछा गया है, वो है अल नीनो। किसका पूछा गया है, अल नीनो, जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। क्या अर्थ होता है, छोटा बच्चा, जो कि भागे मछुआरों ने नाम दिया था। अल नीनो छोटा बच्चा, स्पेनी भाषा में कहते हैं। ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आगे अल नीनो डीप पढ़ा है, डीप पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से काफी डीप क्वेश्चन पूछा है। तो अल नीनो जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ये तो आप बना ही लोगे यहाँ से।
उष्णकटिबंधीय प्रशांत के, ये कौन सा प्रशांत है? उष्णकटिबंधीय, जो उष्णकटिबंधीय रेखा के पास है। इसके 3 नाम है, एक उष्णकटिबंधीय, एक भूमध्य रेखा और एक मध्य रेखा। तो ये उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के, भूमध्य मतलब भूमि के मध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में बदलाव के लिए उत्तरदायी है। ये वही जलधाराएं हैं जो वहां का तापमान भी बदल देती हैं, वहां का मौसम भी बदल देती हैं और वहां का वायुमंडलीय स्थितियां हैं उनको भी बदल देती है। कौन? अल निनो। वायुमंडलीय परिस्थितियों, अरे लिख कैसे दिया, परिस्थितियों में बदलाव के लिए उत्तरदायी है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, और इसका ये पश्चिमी तट है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर, चिली और पेरू को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? इक्वाडोर देश को, चिली की और पेरू को। अरे पूरे विश्व को हिला कर रख देती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, ट्रिक से क्या देख ली, ये आपकी देख ली प्रमुख जो हैं जलधाराएं हैं। अब एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के क्वेश्चन देखते हैं उसने क्या क्या पूछा है। ठीक है, एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में उसने क्वेश्चन पूछा है अल निनो का संबंध किससे है? तो सीधी सी बात है, अल निनो का संबंध जो है समुद्री जलधारा से है। बिल्कुल ठीक। अब ये कह रहे हैं अल निनो चलती है तो किसके किनारों को प्रभावित करती है? तो बताओ किसके किनारों को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट को। यही बात आ गई, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट को। वो इसलिए क्योंकि भाई प्रशांत महासागर की है, प्रशांत महासागर पश्चिमी तट पे है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है अल निनो से पूछा है, एलटी। ठीक है, एलटी क्वेश्चन पूछा है। अगला इसने पूछा है हिंद महासागर की प्रमुख धारा कौन सी है? तो हिंद महासागर कहाँ है? जी है भाई, हिंद महासागर, अगुलहास। अगुलहास पूछा है इसने, एलटी। ये आपकी पूछी है एलटी ग्रेड में, अगुलहास की जलधारा। ठीक है, जो जलधाराएं पूछ रहे हैं उसको मैं डबल कर दे रहा हूं इस तरीके से। अल निनो पूछी है, अगुलहास की कलम चेंज करूं, अगुलहास की पूछी है। अगली उसने पूछी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा है, यही पूछा है कि कौन सी किसकी है। ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है, विकल्प है क्यूराइल की। तो ये ठंडी जलधारा है, देखो आ गया, क्यूराइल की जलधारा है। अगला कह रहे हैं गर्म जलधारा है। गर्म देखो भाई, प्रशांत महासागर गर्म जलधारा। ऑप्शन में ब्राजील, प्रशांत की नहीं है, इसकी अटलांटिक की। अटलांटिक गर्म जलधारा कौन सी? ब्राजील। इसके बाद क्या कह रहे हैं, शीत महासागर की जलधारा कौन सी है? शीत जलधारा कौन सी है? अगुलहास। फिर इसने अगुलहास से पूछ लिया है, कहाँ गया अगुलहास ठंडी जलधारा में? क्यूराइल, हम्बोल्ट, अगुलहास शीत, ठंडी जलधारा जो है अगुलहास की है। अभी तो था अगुलहास, अभी खो गया। अरे सॉरी, ठंडी नहीं गरम मैं भी गलत पढ़ रहा हूं। जो गरम जलधारा है वो किसकी है? अगुलहास की है। अगला वो कह रहे हैं कि दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधारा कौन सी है? तो अटलांटिक की ठंडी जलधारा जिसका विकल्प है बेग्यूला। तो ये देखो ठंडी जलधारा आ गई, किसकी है? अटलांटिक की है। अगला वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि कनारी की जलधारा कैसी है? कहाँ गया कनारी? कनारी मिलेगा आपको मेडागास्कर, और यहाँ पे देखते हैं सुषमा की जलधारा, विषुवत, अलास्का, क्यूरेशियो, क्यूराइल, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, अगुलहास, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, गिनी, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, और ये रही आपकी कनारी। मिल गया कनारी। कनारी की जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है। अगली पूछ रहा है वो हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? ठंडी है गर्म है? हम्बोल्ट, ये है आपका हम्बोल्ट, ये कैसी है? ठंडी है। अगली पूछ रहा है आपकी आयो शिवा, तो ये हो गई आयो शिवा की ठंडी जलधारा। इसके बाद वो पूछ रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कैसी है? तो गल्फ स्ट्रीम की कैसी है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये किस महासागर की है? ये है आपकी हिंद महासागर की। कुल मिला के दो तरीके से, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर की।
कुल मिला के 2 तरीके से इसने क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो ये पूछा है महासागर दे देगा और जलधारा कि कौन सी जलधारा किस महासागर की है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि आपकी ठंडी जलधारा कौन सी है और गर्म जलधारा कौन सी है। तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बता दी। बाकी आप जो एलटी में क्वेश्चन आए हैं, जीएसई प्रवक्ता में आए हैं, उन क्वेश्चनों को क्या करिए, इस पे अप्लाई करके देखिए कि क्वेश्चन बनने या नहीं बनने, तो आप देखेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जो लाल से है वो कौन सी है, गर्म जलधारा है, और जो नीले से है वो ठंडी जलधारा है। इस तरीके से आप तैयार करिए। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं कि जो तैयारी आप करना चाह रहे हो उसके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, आपको वेट करना पड़ रहा है और एक तरीके से मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो एक ही बात ध्यान रखिए, वो ये कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है वो एक एटीट्यूड है आपको प्रॉब्लम को देखने का। इसका मतलब ये है कि जो समस्या आने वाली है भर्ती को लेके कि कट ऑफ बहुत जा रही है, पेपर कठिन आ रहा है, ये उनके लिए ही प्रॉब्लम पड़ेगी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये समझ लो नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप इतना कर लो, जीएस जो है उसको नोटिफिकेशन आने से पहले तैयार कर लो और अच्छे से कंट्रोल कर लो। उसके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगा दो ताकि जब आप कोई भी कंपटीशन दे तो उसमें आपका जीएस से सामना हो, तो जीएस रेडी होना ही होना चाहिए। और अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, जीएस को तैयार करना ही करना है हर कंडीशन में। तो इस तरीके से आपको ट्रिक बता दी, ट्रिक तैयार करिए। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।